हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल 14 मार्च और 21 मार्च एग्जाम्स को देखते हुए एक न्यू रिवीजन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, जिसमें कि 75 क्वेश्चन रहते थे जीके, जीएस, करंट अफेयर और बिहार जीके का। बिल्कुल एग्जाम पेपर की तरह इस सेट को सजाया गया है। तो आप इस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और एक अपडेट देना चाहते हैं आप सभी को। देखिए, युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक लॉन्च कर दिया गया है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने में फ्लश हो रहा है। सभी ई बुक लॉन्च कर दिया गया जनरल अवेयरनेस का। अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में सफलता पाना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को डाउनलोड की रिवाइज जरूर कीजिए। काफी आपको हेल्प करने वाले, पेपर में रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि इसमें हर वो टॉपिक मेंशन किया गया है जहां से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। काफी मेहनत के साथ में इस ई बुक को तैयार किए कि आप कम समय में बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करके हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सके। तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहे, बाल दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सी राइट आंसर है अभिधम पिटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 2 ये बन रहे, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे। डी राइट आंसर है फिलीपींस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है, पर दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली ये सभी से मकर रेखा होकर गुजरती है। फ्रेंड, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे। ए राइट आंसर है कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोक्ता वाला जिला है। सी राइट आंसर है शिवहर जिला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। ए राइट आंसर है वर्ष 1924 में प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, लेजर बीमा का उपयोग होता है। सी राइट आंसर है आंख की चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बी राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड वेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया। सी राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था। बी राइट आंसर है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए राइट आंसर है हर एक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में कौन से सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी। बी राइट आंसर है सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा ये सभी वैदिक युग में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सी राइट आंसर है जूडो। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया।
बी राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कयांत्रिक चट्टान है? सी राइट आंसर है संगमरमर कयांत्रिक चट्टान है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? डी राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था और यह 1945 तक चला था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बी राइट आंसर है अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में मानसून का आगमन होता है। सी राइट आंसर है मध्य जून में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? बी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? डी राइट आंसर है समान वायुमंडलीय दाब को। अगला क्वेश्चन ये बन रहे यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। सी राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा को हम सभी विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। यहां पे फ्रेंड दिन और रात एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बी राइट आंसर है म्यांमार को जोड़ता है। भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? बी राइट आंसर है परमाणु संख्या की। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए राइट आंसर है शैवालों का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? डी राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष ये सभी दूरी का मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाट आता है? सी राइट आंसर है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाट आता है। अगला क्वेश्चन देखिए एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए राइट आंसर है 4 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। अगला क्वेश्चन है बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। बी राइट आंसर है चित्रकला के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? डी राइट आंसर है स्पेनिश थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा? सी राइट आंसर है चीन करेगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहे पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? बी राइट आंसर है 1969 में। अगला क्वेश्चन है नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? ए राइट आंसर है चित्रकला में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है?
बी राइट आंसर है आइसलैंड को। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक मनाया गया। ए राइट आंसर है 1975 से 1985। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है। सी राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न खेल ट्रॉफियों का कौन सा मिलान गलत है। डी राइट आंसर है फेडरेशन कप बैडमिंटन से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि फेडरेशन कप जो संबंधित है वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल क्षेत्र में दी जाती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है, देवघर ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, वेलिंगटन कप हॉकी में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का भारत किस देश के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। सी राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। बी राइट आंसर है सिंध में। अगला क्वेश्चन देखिए समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी बी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। सी राइट आंसर है बीटा कण में। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है। सी राइट आंसर है फंडी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है। बी राइट आंसर है मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो लिए गए वो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें कहां से चलती है। सी राइट आंसर है उपोषण उच्च दाब से। अगला क्वेश्चन है मेगा अस्तनेज किसके शासनकाल में भारत आया था। सी राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फ्रेंड मेगा अस्तनेज भारत आए हुए थे जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। डी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। डी राइट आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है सतत जल बंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। सी राइट आंसर है पुणे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बी राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। बी राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाने जाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। N2O जिसे हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। बी राइट आंसर है पद्मा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पे हुआ था। डी राइट आंसर है पोरबंदर स्थान पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 के लिए राइट आंसर बताएंगे।
ए राइट आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करते हैं योजना आयोग। फ्रेंड योजना आयोग अब ये नीति आयोग हो गए हैं, जो कि इसका नाम चेंज 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? डी राइट आंसर है नागालैंड के पास। फिर नागालैंड को अपना उच्च न्यायालय नहीं है, पर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा ये सभी के पास अपना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? बी राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? ए राइट आंसर है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? सी राइट आंसर है अटाकामा। अगला क्वेश्चन है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डी राइट आंसर है राजा चेलैया को। अगला क्वेश्चन है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ए राइट आंसर है 1960 से 1961 के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सी राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है? बी राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सी राइट आंसर है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए राइट आंसर है 1994 से 95 के बीच। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो फ्रेंड वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है? ए राइट आंसर है घड़ी की सुई के अनुकूल। अगला क्वेश्चन है, टी माप पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? सी राइट आंसर है चक्रवात की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? डी राइट आंसर है कुएं एवं नलकूप। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? ए राइट आंसर है बंबई, मद्रास एवं कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? डी राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। फ्रेंड बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर 1857 की क्रांति में रंगून लेके गए थे। वहीं पर इसकी समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? ए राइट आंसर है प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बी राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? बी राइट आंसर है बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे सिपाही था? बी राइट आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था।
1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? सी राइट आंसर है बख्त खान को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? डी राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो ने। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सी राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? बी राइट आंसर है विक्रम नामक शासक जो उज्जैन क्षेत्र के शासक थे, इसने फ्रेंड विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में हमसे कुल 75 क्वेश्चन कवर किए, जीके जीएस, बिहार जीके और करंट अफेयर का। आज का ये सेट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके और आप क्लास कर पाएं, क्योंकि इस समय आपके पास कम है। तो चलिए आपसे बताना चाहते हैं, युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से जो ई बुक लॉन्च कर दिया गया है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कीजिए। काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है, हर वो टॉपिक कवर किया गया जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे आपको बुक। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।